गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम होली का निबंध पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में डेट डालेंगे और ये होली का निबंध लिखेंगे। हमारे देश में वैसे तो अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन होली भी एक स्पेशल त्योहारों में से ही एक है। तो आइए होली का निबंध पढ़ते हैं। होली का त्योहार आने वाला भी है, तो देखते हैं। होली हमारे देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। वैसे अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, तो होली भी उन प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। यह फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार का संबंध भक्त प्रहलाद की कथा से माना जाता है। प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। उसका पिता हिरण्यकश्यप ईश्वर को नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को रखकर आग में बिठाया। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसका नाम था होलिका, और होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान मिला हुआ था। तो फिर क्या हुआ? तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद से नफरत करता था, क्योंकि उसका बेटा ईश्वर का भक्त था। और हिरण्यकश्यप कहता था कि ईश्वर को मत मानो, मैं ही ईश्वर हूं। तो लेकिन प्रहलाद जो था वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा प्रहलाद को मार देते हैं। इसलिए उसने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया, जिससे कि प्रहलाद तो जल जाएगा और होलिका को तो ना जलने का वरदान मिला हुआ है, ये तो जलेगी नहीं, बच जाएगी। लेकिन होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। तभी से यह त्योहार उसकी याद में मनाया जाता है। क्या होता है इस दिन? होली का त्योहार 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन शाम को होली जलाई जाती है। उसमें नए अनाज की बालियों को सेका जाता है। अगले दिन धुलंडी होती है। सभी लोग रंग, अबीर, गुलाल आदि से खेलते हैं और अपनी खुशी प्रकट करते हैं। इस दिन लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। जो लोग किसी कारण से बोलते नहीं है, वो भी बोलने लग जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं, अपने गिले शिकवे भुला देते हैं। घरों में मिठाई और पकवान बनाए जाते हैं। गुंजिया होली का विशेष पकवान माना जाता है। सचमुच होली आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने वाला त्योहार है। तो देखो बच्चों, ये है होली का निबंध। ये आपको अपनी नोटबुक में बहुत गुड हैंडराइटिंग में लिखना है और लर्न भी करना है। अब देखिए, आपकी ये हिंदी ग्रामर की जो बुक है, इसमें एक निबंध है, हमारा पुस्तकालय। अनुच्छेद लेखन है, चैप्टर 13 जो है, 15 अनुच्छेद लेखन। इसमें हमारा पुस्तकालय, एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ। ये भी आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखना है और लर्न करना है ना। दोनों ही निबंध आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या होता है? लाइब्रेरी। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है। इस तरह से हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है। तो पुस्तकालय 2 शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक प्लस आलय, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर, अर्थात जहां अनेक प्रकार की पुस्तकों का भंडार होता है। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है। वह हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं की पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में बैठने की उचित व्यवस्था है, जहां बैठकर हम पुस्तकें पढ़ते हैं। हमें कहानियों वाली पुस्तकें पढ़ने में बहुत मजा आता है। हमारे यहाँ पुस्तकालय की देखभाल अच्छी तरह होती है। पुस्तकें जिस स्थान से निकाली जाती हैं, उसे पढ़ने के बाद उसी स्थान पर क्या होता है? उसी स्थान पर रखी भी जाती हैं। उसी स्थान पर रखी जाती हैं। पुस्तकालय से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमें वहाँ सभी विषयों की जानकारी मिलती है। हम अपने पुस्तकालय को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखते हैं। तो ये दोनों ही निबंध आपको अपनी
नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में कंप्लीट करने हैं, है ना, और लर्न भी करने हैं आपको, दोनों अच्छी तरह से लर्न करने हैं। थैंक यू।